और सबको जय मसीह। आज ये सोमवार का रात का समय में और एक बार हम सब लोग को इसी प्रकार इस ऑनलाइन मीटिंग में आने के लिए परमेश्वर हमको सहायता किया और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए परमेश्वर हमारा ज़िंदगी में और एक मौका भी दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग इस गूगल मीट में जुड़ा हुआ है और सब के लिए, और जितने लोग इसका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में वॉच करते हैं उन लोग को भी हमारे ओर से जय मसीह। परमेश्वर आप सभी का साथ होगा और परमेश्वर आपको सही रास्ता में चलाएगा। ठीक है, आइए हम सब लोग परमेश्वर का वचन के ओर अभी जाएंगे और हम पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री से पिछले दिनों में डिस्कस करते रहते थे और आज भी हम उधर जाएंगे। सब लोग अपना बाइबल खोलिए और आप लोग आइए पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री में, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 3 पद। पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री पहला अध्याय का 3 पद पढ़िए। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। आमीन। धन्यवाद। हम इस पद से हम कहे थे कि इधर प्रेरित पौलुस ने वो कलीसिया में जितने विश्वासी लोग थे उन लोग का ज़िंदगी में 3 गुण विशेष थे, उसके बारे में प्रेरित पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद देता है। और उसमें पहला बात ये था विश्वास का काम, उसके बारे में हम बहुत डिस्कस किए थे। और दूसरा बात ये था प्रेम का परिश्रम, प्रेम का परिश्रम। सो पिछले हफ्ते में हम उसके बारे में डिस्कस किए थे और आज फिर उसमें 1-2 बात हम देखना चाहता हूँ। सो प्रेम का परिश्रम मतलब क्या है? पिछले हफ्ते में हम कहे थे एक विश्वासी के ज़िंदगी में एक ज़रूरत है, सबसे बड़ा एक ज़रूरत है, वो प्रेम है। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन से बहुत जगह में देखा था कि अगर एक विश्वासी के ज़िंदगी में प्रेम नहीं है तो वो सही रीति का एक विश्वासी नहीं है, वो अभी भी मृत्यु में है, वो जीवन में नहीं आया है, वो चोर है। इसी प्रकार बहुत बात हम पिछले हफ्ते में देखा था। इसलिए हम बोलते हैं कि एक विश्वासी का ज़िंदगी में प्रेम एक मुख्य बात है, प्रेम एक मुख्य बात है। और इधर हम पढ़ते हैं प्रेम का परिश्रम, प्रेम का परिश्रम। सो प्रेम से हम कुछ बात करना है, कुछ काम करना है, कुछ परिश्रम करना है प्रेम से। प्रेम के बिना भी हमको परिश्रम कर सकते हैं, परंतु हम प्रेम के साथ कुछ परिश्रम करना है। पिछले हफ्ते में हम देखा था
पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय में हम देखा था। आप लोग उस पर और एक बार आइए। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में और एक बार आप लोग आइए। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 1 से 3 तक पढ़िए। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 1 से 3 तक। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देश चलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आमीन। ओके, इधर हम क्या पढ़ते हैं? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोले, ऐसा हमको बोल सकते हैं। मनुष्यों को भाषा में और स्वर्गदूतों का भाषा में हमको बोल सकते हैं, और नबूवत कर सकते हैं, भविष्यवाणी दे सकते हैं, और हर प्रकार का वरदान भी हो सकता है। और ऐसा बड़ा विश्वास, वो विश्वास के द्वारा हमको पहाड़ों को हटा सकते हैं, उसी रीति का विश्वास भी हो सकता है। परंतु ये सब होकर अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना? सो प्रेम इतना बड़ा एक बात है, इतना खास बात है। एक विश्वासी की जिंदगी में प्रेम इसी रीति में एक खास बात है। हम हो सकता है हमको सब प्रकार का वरदान होगा, परंतु प्रेम नहीं है तो उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं है, किसी प्रकार का लाभ नहीं है। आजकल हमको देख सकता है, बहुत लोग वरदान पाया हुआ बहुत लोगों को हमको देख सकता है, परंतु उन लोग का जिंदगी में वो वरदान से कोई लाभ नहीं है, दूसरों का कलीसिया में भी कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने हमको जानते हैं, हमारे कलीसियों में बहुत विश्वासियों को परमेश्वर ने बहुत तरीके का वरदान दिया है। परमेश्वर का वचन का शिक्षा देने का वरदान, सलाहने का वरदान, अगुवाई करने का वरदान, और भविष्यवाणी देने का वरदान, अन्य भाषा का वरदान। इसी प्रकार बहुत रीति का वरदान हमारे कलीसिया में है, परंतु वो वरदान के द्वारा हमको भी कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, दूसरा विश्वासियों को भी कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको वरदान है परंतु प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। अगर हम हमारा कलीसिया के विश्वासियों को प्रेम करते हैं तो उन लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए आप लोग और हम लोग, हमारे परमेश्वर ने हमको जो वरदान दिया है वो वरदान हम इस्तेमाल करेगा।
मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे हर कलीसिया के हर विश्वासियों, परमेश्वर आप लोग को दिया हुआ वरदान कलीसिया का आत्मिक उन्नति के लिए आप लोग उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वो है प्रेम, वो है प्रेम, वो है प्रेम। हालेलुया। सो प्रेम नहीं है तो ये वरदानों से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ठीक है, हम वापस आएंगे, वो अध्याय में हम फिर आएंगे, परंतु उधर वापस आने से पहले दूसरा की जगह में हम जाना है। आप लोग आइए इब्रानियों की पत्री में आइए, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 10 पद, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 10 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 10 पद। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की ओर कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुग्रह करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। ओके, उधर 10 पद में हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं। उधर परमेश्वर का एक गुण विशेष हमको देख सकता है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर को हम भजन करते हैं, जो परमेश्वर को हम सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, जो परमेश्वर के लिए हम खड़ा हुआ है, वो परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हालेलुया। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अन्याय परमेश्वर अन्याय नहीं है। कैसे? कि तुम्हारा काम और प्रेम को भूल जाए। अगर परमेश्वर आपका काम और आपका प्रेम को भूल जाएगा तो परमेश्वर अन्याय हो जाएगा। परंतु इधर हम पढ़ते हैं परमेश्वर अन्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी आपका काम और आपका प्रेम भूल नहीं जाते हैं। हालेलुया। देखिए, इंसान को एक विशेषता है, वो जल्दी से इंसान जल्दी हमारे काम को भूल जाएगा। अगर आप एक इंसान को कोई मदद करेगा तो वो आपसे जवाब देंगे, मैं मरने तक आप यो मदद का याद रहेंगे, परंतु 1 महीना 2 महीना के अंदर वो भूल जाएगा। और आपका प्रेम भी उन लोग भूल जाएगा। इसलिए बहुत लोग ऐसा शिकायत बोलते हैं, मैं मुझसे इतना प्रेम किया परंतु वो मेरा प्रेम को भूल गया। वो इंसान का एक विशेषता है। परंतु मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपका काम और आपका प्रेम कभी भी नहीं भूल जाएगा। हालेलुया। वो
ऐसा भूल जाने के लिए वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है। वो कभी भी भूल जाएगा, आपका प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के प्रति इस प्रकार दिखाया। आप देखिए, आपका प्रेम आप दिखाया है किसके प्रति? परमेश्वर का नाम के प्रति। हालेलुया, परमेश्वर का नाम के प्रति आप दिखाया। कैसा दिखाया? कैसा दिखाया? कि पवित्र लोगों की सेवा की, और अब भी कर रहे हो। सो इधर इब्रानियों की पत्रिका लेखक क्या बोलते हैं? वो विश्वासियों से बोलते हैं, आप लोग प्रेम के साथ परिश्रम किया। क्या परिश्रम किया? पवित्र लोगों की सेवा की। पवित्र लोगों की सेवा किया। पवित्र लोगों की सेवा किया। देखिए, उन दिनों में मसीह लोग बहुत सतावट में जा रहे थे। यहूदी लोग उनका विरोध में थे और रोमी लोग भी उनका विरोध में थे। एक व्यक्ति एक विश्वासी हो जाएगा तो उसको ख़त्म करने के लिए उन दिनों में कानून भी था। इसी रीति में बहुत सतावट उस दिनों में था। वो सतावट के बीच में परमेश्वर का पवित्र लोग, उन लोग अलग अलग जगहों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए और वचन का शिक्षा देने के लिए सफर किए थे। उधर जाने के समय उनको रहने के लिए जगह चाहिए था, खाना के लिए खाना चाहिए था। इसी प्रकार बहुत जरूरत तो उन लोग को था। उस समय इन लोग को ठहरने के लिए कोई लॉज जैसा कोई बात नहीं था। खाने के लिए ऐसा होटल कुछ भी नहीं था। सो कहाँ ठहरेगा? कहाँ से खाएगा? इसी रीति में परमेश्वर का सेवकाई के लिए मेहनत करने वाला पवित्र लोगों को ये इब्रानी विश्वासी लोग क्या किया? उन लोग उसके लिए सेवा किया। उसके लिए सेवा किया। अब इसका रचयिता, इसका लेखक बोलते हैं, इसी प्रकार आप सेवा की, और वो कैसे की? प्रेम से की, प्रेम से किया था। और परमेश्वर अन्याय नहीं है कि आपका प्रेम और आपका प्रेम का परिश्रम भूलने के लिए परमेश्वर अन्याय नहीं है। हालेलुया। सो पवित्र लोगों को आप लोग सेवा किया। क्यों? उधर हम पढ़ते हैं, उसके नाम के प्रति। किसके नाम के प्रति? परमेश्वर का नाम के प्रति। आजकल हम भी कभी कभी क्या करते हैं? पवित्र लोगों को सेवा करते हैं, लेकिन कौन सा बात के प्रति हम करते हैं? अगर हमारे जिंदगी में कोई समस्या है तो समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेगा? 5 लोग या पवित्र लोगों को हमारे घर में बुलाएगा। अब आइए प्रार्थना कीजिए, उसको बहुत आदर करेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सब कुछ करेगा। और कोई बीमारी है तो चंगाई मिलने के लिए ऐसा करेगा।
उसको फ़ोन करेगा, पास जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, कृपया प्रार्थना कीजिए, हमारा ज़िंदगी में इस ऐसा समस्या है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, आप कृपया प्रार्थना कीजिए, हमको इतना बड़ा विश्वास है, आप परमेश्वर का दास है, आप प्रार्थना करेगा तो हमको छुटकारा मिलेगा, इतना विश्वास हमको है, इसलिए आप कृपया प्रार्थना कीजिए, हम फ़ोन करके बात करेगा। परंतु अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग क्या करेगा, हम अपना रास्ता में चले जाएगा और हम फिर वापस आएगा कब, दूसरा प्रॉब्लम आने के समय, है ना। वो प्रेम से नहीं, वो अपना क्या बोलते हैं, सेल्फिशनेस से है, वो सेल्फिशनेस है। सेल्फिशनेस का हिंदी क्या है, जेम्स पास्टर? गूगल में अपना अपना अपने लिए अपना बारे में सोचते हैं। हाँ ठीक है, अपना बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में नहीं, परमेश्वर का नाम के प्रति नहीं, अपना बारे में सोचते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, वो प्रेम से नहीं। परंतु ये जो विश्वासी लोग जो इब्रानियों का विश्वासी लोग, उन लोग क्या किया, परमेश्वर का नाम के प्रति उसका पवित्र लोगों को सेवा की। हालेलुया। हम सेवा करते हैं अपने हमारे लिए, हम अपने आप को प्रेम करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, यह है फर्क। लेकिन एक विश्वासी, हम एक विश्वासी है तो, हम एक पास्टर है तो, हम एक सेवक है तो, हम हमेशा पवित्र लोगों को सेवा करने के लिए हम हमेशा तैयार होना है, और वो हमारे लिए नहीं, ऐसा एक प्रेम के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का नाम के प्रति हम उसके लिए तैयार होना है। वो है प्रेम का परिश्रम का एक भाग। क्या हमारा जिंदगी में ऐसा एक आदत है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग, हम सब लोग अपने आप को जांचना है। मेरा जिंदगी में नहीं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम बाइबल भी नहीं पढ़ता है, हम प्रार्थना भी नहीं करता है ना। उसके लिए प्रॉब्लम होना है हमको, कोई समस्या होना, कोई परेशानी होना है हमको, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सब कुछ अच्छा है तो हम वैसे जाएगा। यह प्रेम का आदत नहीं है। हालेलुया। सो प्रेम का परिश्रम का पहला बात यह है, पवित्र लोगों को सेवा करना है। कैसे करना है? परमेश्वर का नाम के प्रति। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अन्याय नहीं है वो भूलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, मैं क्यों ऐसे बोलते हैं, मेरा मन में ऐसा एक चाहत है कि हमारा कलीसिया में जितने विश्वासी लोगों हैं वो सब लोग इसी रीति में परमेश्वर का नाम के प्रति पवित्र लोगों को सेवा करने वाला लोग होना है। हालेलुया। अपने आप के लिए नहीं, पास्टर को हम प्रेम करते हैं उसलिए ऐसा नहीं, परमेश्वर का नाम के प्रति। हालेलुया। वो है प्रेम का परिश्रम का पहला एक भाग। और मैं आप लोग को वापस पहला कुरिन्थियों में लेना चाहता हूँ। आप लोग वापस आइए पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 13 अध्याय में वापस आइए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसका
4 से 8 तक। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का 4 से 8 तक हम पढ़ेंगे। पढ़िए। प्रेम धीरजवान है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यस, इधर 4 से 8 तक हम पढ़ने के समय हमको देख सकता है प्रेम का कुछ काम हमको उधर देख सकता है। प्रेम का काम हम पढ़ते हैं, प्रेम ऐसा करता है, प्रेम ऐसा करता है, प्रेम ऐसा करता है, उसी रीति में हमको देख सकता है उधर। ठीक है। सो प्रेम क्या क्या करते हैं, मतलब अगर हमारा मन में, हमारा जिंदगी में प्रेम है तो हम क्या क्या करेंगे। प्रेम ऐसा करता है मतलब जो व्यक्ति को प्रेम है वो ऐसा करता है ना। प्रेम एक व्यक्ति नहीं है कुछ करने के लिए, लेकिन यदि एक व्यक्ति का मन में प्रेम है तो वो व्यक्ति इसी रीति में व्यवहार करेगा। वो है प्रेम ऐसा करता है, प्रेम ऐसा करता है मतलब जो व्यक्ति में प्रेम है वो इसी रीति में व्यवहार करेगा। हम देखेंगे उसमें, आप लोग आइए उसका 4 पद पढ़िए, 4 पद और एक बार पढ़िए। तो वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। नहीं, 4 पद, 4। प्रेम धीरजवान है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता ठीक और है, फूलता नहीं। ठीक है। उधर हम क्या पढ़ते हैं, प्रेम धीरजवान है, प्रेम धीरजवान है। प्रेम धीरजवान है मतलब यदि हमारा जिंदगी में प्रेम है तो हम धीरजवान होगा, है ना, ऐसा है ना, ऐसा है। प्रेम धीरजवान है मतलब यदि एक विश्वासी का जिंदगी में प्रेम है तो वो विश्वास से धीरजवान होगा, है ना। क्या हम लोग धीरजवान है या नहीं है? क्या हमारा मन में दूसरों के बारे में ऐसा एक धीरज हमारा मन में है और विश्वास में हम धीरज है? या कोई प्रॉब्लम आएगा तो विश्वास छोड़कर हम वापस जाएंगे? आजकल हमको जानते हैं बहुत जगह में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपका ज़िंदगी में आएगा तो आप विश्वास छोड़कर वापस जाएंगे? है तो इसका मतलब क्या है? आपको प्रेम नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है, परमेश्वर से भी परमेश्वर से प्रेम नहीं है, आपका विश्वासी लोगों के साथ भी प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम है तो आप धीरजवान होगा। और दूसरा बात, प्रेम धीरजवान है, प्रेम दयालु है, प्रेम करुणालु है, प्रेम दयालु है। दया और करुणा मतलब क्या है? करुणा या दया मतलब अगर किसी व्यक्ति आपका विरोध में कोई गलत करेगा तो
वो गलत के अनुसार आप उसको वापस नहीं करेंगे। एक व्यक्ति आपको गाली देता है, आप क्या करेगा? एक गाली देगा तो हम 4 गाली वापस देंगे। संसार का रीति ऐसा है। क्यों? उन लोग का मन में प्रेम नहीं है। परंतु हमारा मन में प्रेम है तो हम उधर दयालु होगा। अब देखिए, हमारा गलत के अनुसार, हमारा पापों के अनुसार परमेश्वर हमको वापस नहीं करता है ना? अगर हमारा पापों के अनुसार परमेश्वर हमको वापस देगा तो हमारा हाल कैसे होगा, हमारा अवस्था कैसे होगा? परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हम भी ऐसा नहीं करना है। हम प्रेम है तो प्रेम दयालु होगा और ईर्ष्या नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है। हम क्या करते हैं? देखने के समय ऐसा सुंदर से हम हंसेगा, परंतु वो जाने के बाद हमारा मन में क्या होगा? ईर्ष्या होगा, है ना? उसका मतलब क्या है? हमारा मन में प्रेम नहीं है। प्रेम है तो ईर्ष्या नहीं करेगा। प्रेम डींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अहंकार घमंड नहीं होता है। अहंकार मतलब क्या है? सबसे बड़ा मैं हूं। इसी प्रकार कभी भी नहीं सोचेगा। हमारा मन में प्रेम है तो हम कभी भी अहंकार नहीं करेगा। और पढ़िए उसका 5 पद पढ़िए। वह अनरीति से नहीं बहन पढ़िए। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ठीक है, देखिए, प्रेम अभद्र व्यवहार नहीं करता है। हमारा जिंदगी में प्रेम है तो हमारा व्यवहार हमेशा परमेश्वर का वचन के अनुसार होगा। हमको प्रेम है तो, और हम पढ़ते हैं अपनी भलाई नहीं चाहता। हम हमेशा किसका भलाई चाहते हैं? इंसान क्या करता है? अपना भलाई चाहता है। हम प्रार्थना करते हैं अपना भलाई के लिए, हम चर्च जाते हैं अपना भलाई के लिए, हम बाइबल पढ़ते हैं अपना भलाई के लिए, हम 10वां भाग देता है अपना भलाई के लिए। लेकिन अगर प्रेम है तो हमारा मन में कभी भी अपना भलाई के बात नहीं आएगा, दूसरों का भलाई के लिए हम काम करेगा। प्रेम है तो अपना भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता। सच में ऐसा हम पढ़ना, उधर ऐसा होना है, बुराई का लेखा नहीं रखता। बुराई का लेखा मतलब क्या है? हमारा मन में एक लिस्ट है, हम एक लिस्ट बनाया है। क्या लिस्ट है? जितना लोग या कौन कौन हमसे बुराई किया है वो सब लोग का नाम एक लिस्ट जैसे हमारा मन में है। नाम इधर है
और वो जो बुराई किया है वो इधर है। इसी प्रकार की लिस्ट हमारा मन में है। हमेशा वो इतना तैयार है कि एक सेकंड से हमको याद कर सकता है ना। किसी दूसरा व्यक्ति हमको कोई भलाई का काम करेगा तो हम तुरंत भूल जाएगा, लेकिन कोई बुराई करेगा तो वो कभी भी नहीं भूल जाएगा, क्योंकि हमारा मन में ऐसा एक लेखा हम रेखा है, बुराई का लेखा हम रेखा है। और 6 पद पढ़िए। 6 कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ठीक, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। क्या हम कुकर्म से आनंद होता है या सत्य से आनंद होता है? अगर प्रेम है तो कुकर्म से हम आनंद नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंद होता है, सत्य से आनंद होता है। और 7 पद पढ़िए। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। देखिए, सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रहता है। विश्वास कभी भी नहीं छोड़ेगा, धीरज कभी भी नहीं छोड़ेगा, सब बातों में ऐसा होता है। और 8 पद में हम पढ़ते हैं, प्रेम कभी मिटता नहीं, प्रेम कभी मिटता नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रेम कभी मिटता नहीं मतलब क्या है? अगर हम प्रेम करते हैं तो कितना दिन के लिए प्रेम करेगा? 1 महीना के लिए या 1 साल के लिए? नहीं, प्रेम कभी भी मिट जाएगा, अंत तक हम प्रेम करेगा। वो है मसीलों का प्रेम, ऐसा होना है। ठीक है, मैं इधर आपसे एक विशेष बात बोलना चाहता हूँ। आप लोग एक काम करना है, सकता है तो हर दिन, नहीं है तो कम से कम 1 हफ्ता में 2 बार या 3 बार आप लोग ये काम करना है कि ये जगह में कहा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का 4 से 8 तक पदों में जहाँ जहाँ प्रेम शब्द है वहाँ आपका नाम रखकर आप पढ़ना है। समझ में आया? सकता है तो हर दिन करना है, नहीं है तो कम से कम हफ्ता में 2 या 3 बार आप करना है। ये जगह में पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 से 8 तक पदों में जहाँ जहाँ आप प्रेम शब्द देखता है उधर ऐसे हम पढ़ते हैं, प्रेम ऐसा करता है, प्रेम दयालु है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता है, प्रेम अहंकार नहीं करता है। वैसे जहाँ जहाँ आप प्रेम शब्द मिलता है वो जगह में प्रेम के बदल में आपका नाम आप पढ़ना है। ठीक है, इसी रीति में टॉम्स धैर्यवान है, टॉम्स दयालु है और टॉम्स ईर्ष्या नहीं करता। हमको डर रहता है, पढ़ सकते हैं आपको?
अभी पढ़ सकते हैं? ये डेंजर है सर। और आपका पति या पत्नी या बच्चों है तो उसको भी आपका साइड में लेकर उसके साथ आप पढ़ना है, वो भी सुनना है। अभी कर सकते हैं? थोड़ा सा दिक्कत है ना, है ना? ये आप एक प्रैक्टिस बनाइए, ये हमारा ज़िंदगी में होना है, यह गुण विशेष हमारा ज़िंदगी में होना है। ये है सही रीति का प्रेम, सही रीति का प्रेम। और जितने विश्वासी लोग थेसलोनिकिया का कलीसिया में थे, उन लोग का जिंदगी में ये प्रेम का आदत, प्रेम का परिश्रम उनका जिंदगी में थे। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या करते हैं? लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, जैसे मैं पिछले हफ्ता में कहे थे, वो मैं और एक बार आपसे बोलना चाहता हूँ। क्यों हम इसी रीति में प्रेम नहीं करते हैं? इसका जवाब एक है, यीशु का प्रेम सही रीति में आपका मन में आज तक नहीं आया है, इसलिए है। आप सोचते हैं यीशु आपको प्रेम करते हैं क्योंकि आप किसी रीति में पाप नहीं करते हैं, इसलिए यीशु आपको प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है। हमको जानते हैं, हम यीशु का पास आने के बाद भी हम कितना गलत किया है, कितना गलत करते हैं, कितना पाप करते हैं, हमको जानते हैं। आप कभी भी मत सोचिए मैम ऐसा एक पवित्र व्यक्ति है, ऐसा मत सोचिए। मैं भी आपके जैसा एक साधारण व्यक्ति है। मुझे जानता हूं कि मेरा जिंदगी में भी हर दिन बहुत बार मैं परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में जा रहे हैं, परंतु मैं मेरा परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जितने बार मैं परमेश्वर को छोड़कर पाप के पीछे, गलत के पीछे चले थे, उस समय में भी मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम किया था। हालेलुया। आज भी मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करते रहते हैं। उसके लिए, वो प्रेम के लिए मैं योग्य नहीं है, मैं उसके लिए लायक नहीं हूं, परंतु वो परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का करना है। अपना दया से, अपना करुणा से परमेश्वर मुझे इसी रीति में प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर का आज्ञा यह है, जैसे मैं आपको प्रेम किया था वैसे आप भी प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। कहां से आपको समझ सकता है परमेश्वर यीशु का प्रेम? वो क्रूस से आपको समझ सकता है। आप क्रूस के ओर देखिए। आपके लिए, आपका जगह में, आपके लिए वो क्रूस पर टांगा हुआ एक व्यक्ति वो क्रूस में है। कौन है? यीशु। यीशु उसके लिए नहीं, परंतु आपके लिए उसका जान दिया है, हमारे लिए उसका जान दिया है। क्रूस पर यीशु हमारे लिए मरा है और अंत तक
यीशु हमको प्रेम करता है। अगर ये प्रेम आपका मन में है तो आपको भी दूसरों को प्रेम कर सकता है। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय में हम एक बात उधर हम पढ़ते हैं, वो भी पढ़कर हम समाप्त करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय का 1 मिनट। उसका 4 पद, 5 का 4 पद आप लोग पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 4 पद। और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और 5 भी पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया है उस द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे में डाला गया है। आमीन। ओके, इधर हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए 1 मिनट हम पवित्र आत्मा से बात करेंगे। पवित्र आत्मा, वो प्रेम का सही रीति मुझे दिखाइए। जैसे हमें गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए मुझे यीशु के पास ले जाने के लिए। वो काल्वरी क्रूस के नीचे जहाँ हम यीशु में और आपके लिए एक बलिदान हुआ, वो क्रूस के नीचे हमें ले जाने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। वह हमसे आपको समझ सकता है वो प्रेम का गंभीरता, वो प्रेम का गंभीरता वह हमसे आपको समझ सकता है। और वो क्रूस से यीशु आपसे बात करेगा। यदि मैं यहाँ तक आपको प्रेम किया है तो आप भी वैसे दूसरों को प्रेम करो। हालेलुया। आइए मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। किरण दीदी प्रार्थना कर सकते हैं? ठीक है, जेम्स मास्टर प्रार्थना करेगा, प्रार्थना कर सकते हैं।